हबीब बनास्पति में। हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। The West London Islamic औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें इसकी राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम रमज़ान खजीना निदा नसीम के साथ। नाज़रीन कराम, माह सयाम की इन पुरनूर रातों में ARY QTV ये सादत हासिल कर रहा है कि हमारे दरमियान हैं मुल्क पाकिस्तान की बल्कि आलम इस्लाम की एक ऐसी स्कॉलर कि जिनको हम सब बहुत पसंद करते हैं, इस वजह से भी पसंद करते हैं कि जितने सहल अंदाज में, जितने खूबसूरत अंदाज में इनकी बातें हम तक पहुंचती हैं, या जिस तरह से ये अपनी बातें हम तक पहुंचाती हैं, जो इनका खूबसूरत सा अंदाज है वो हम सबको बहुत ही भाता है। और वो इसलिए भी भाता है कि वो जब बात असर रखती है ना, जब बात खूबसूरती से लबों से अदा होती है तो फिर वो बात असर रखती है। तो ARY QTV ये सादत हासिल कर रहा है कि इनको बस QTV पे यहाँ बुलवाया और पूरे 30 दिन ये हमारे साथ यहाँ होंगी, और ख़वातीन के नाज़रीन किराम वो मसाइल जो हर प्लेटफॉर्म पे इतनी इजीली डिस्कस नहीं होते, आज हम डिस्कस कर रहे हैं और ये पूरे महीने हम डिस्कस करते रहेंगे प्रोग्राम रमज़ान खजीना में। वो कौन है आप सब जानते हैं, लेकिन उनका तारुफ बिल्कुल आपसे करवाऊंगी इन चंद कलिमात के बाद कि हमारे उरूजो कमाल का और हमारी अजमत व सितवत का कोई भी मकाम ऐसा नहीं है कि जो हमें अल्लाह तबारक व तआला की अजमत से, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से बेनियाज कर सकता हो। और जब अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करनी है तो फिर वैसी इबादत करनी है कि जैसी शाय निशान उसको है, यानी जितनी बड़ी ज़ात है उसकी इबादत वैसी ही की जाए कि बंदगी का हक अदा हो जाए। लेकिन क्या हम ऐसी इबादत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़िक्र व अस्कार कबूल कर ले? क्या मज़ा हो कि हर एक सांस से अल्लाह निकले, मासिवा तेरे ना कुछ ए मेरे मौला निकले, और कोई पूछे अरे वहशी तुझे किसका है जुनू, उस घड़ी मुंह से बेसाख्ता अल्लाह निकले। तो कैसे निकलना है? अल्लाह तबारक व तआला का नाम आपकी ज़बानों से, आपके लबों से, हर वक्त आपकी ज़बानें ज़िक्र इलाही से कैसे तर रहें, आज हमारा टॉपिक है ज़िक्र इलाही। और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगी, कलाम करेंगी, हमारे अज़ान के तारीख गोशे रोशन करेंगी हमारी बहुत ही मोहतरम आपा, बहुत ही हर दिल अजीज आपा, प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा। अस्सलामु अलैकुम आपा। आपा आज आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम ज़िक्र इलाही के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आपा ज़िक्र इलाही पे भी बताइए, कलाम कीजिए, और ज़िक्र किसे कहते हैं सबसे पहले हमें ये बताइए। जिक्र याद करने को कहते हैं, और जिक्र इलाही अल्लाह को याद करने को कहते हैं। इसकी कई तरीके हैं, कई किस्में हैं। अल्लाह ताला के जिक्र को अल्लाह ताला ने कई एक नाम दिए हैं। खुद कुरान मजीद को भी जिक्र कहा है, नसीहत को भी जिक्र कहते हैं, लेकिन असल मतलब लुग़वी हो या मानवी हो, याद करना है और याद रखना है। जिक्र खफी या जिक्र कल्बी, दिल में याद रखना या छुप कर याद करना, जहरी या लिसानी, जाहिरन जिक्र करना या जबान से जिक्र करना। जबान से जिक्र करना जो है वो तो कुरान मजीद की आयात भी हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी है, बहुत सारी सिलसिले भी हैं जिनका जिक्र करने का अपना अंदाज भी है। कैसे जिक्र किया जाता है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कैसे करते हैं, जबान से कैसे करते हैं, दिल से कैसे करते हैं, हर सांस से कैसे करते हैं, इसकी एक ट्रेनिंग भी है।
لیکن چلیے آپ اس سلسلے سے, اس پروسیس سے نہیں بھی گزرتے تو بھی یہ بات تو مشکل نہیں ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں, اللہ اللہ زبان سے کہتے رہیں. اس کے لیے نہ تو آپ کو کوئی جگہ چاہیے, نہ آپ کو کوئی ماحول چاہیے, نہ ہی آپ کو کوئی حلیہ چاہیے. آپ کی زبان ہر وقت پاک ہے اور آپ اللہ کو ہر وقت یاد کر سکتے ہیں, یاد رکھ سکتے ہیں. اب جو زبان سے ذکر ہے وہ ذکر کرنا ہے, اور جو ہم عمل کرتے ہیں وہ یاد رکھنا ہے. تو یہ دونوں طرح ہمارے اعمال میں ہو تب وہ ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ذکر الہی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اللہ اللہ بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم اس ذکر کا حق ادا کر رہے ہیں. تو آپ چلتے پھرتے, کوکنگ کرتے ہوئے, خواتین تو دوسرے گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہیں, کسی وقت بھی ذکر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے والد نے ہمیں اس طرح سے سکھایا تھا جیسے کہ ہم ایک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اشرائے رحمت میں اس کی کثرت کریں, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. چھوٹی چھوٹی دعائیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اذکار ہی ہیں. اب آپ ایک تسبیح جو ہے یہ لے لیں اور ٹائم نوٹ کر لیں. اگر آپ کو یہ چیک بھی کرنا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے تو فرض کیجئے ایک تسبیح میں 4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں, آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ اپنا کام کرتی رہی اور اپنی زبان سے ذکر کرتی رہی, آپ کو ضرورت نہیں تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے مصلی کے اوپر بیٹھنے کی. لیکن ہاں, اگر آپ اہتمام سے یاد کرنے کو بیٹھ جاتے ہیں, جسے مراقبہ بھی کہتے ہیں, تنہائی میں, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی آپ تنہائی میں ہر چیز چھوڑ چھاڑ اللہ کو پکار رہے ہیں. آپ کوئی بھی کر سکتا ہے مراقبہ؟ بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کی ساری مخلوق, اور دیکھیے اس کے لیے تو کوئی مذہب کی قید بھی نہیں ہے, ہر کوئی یاد کرتا ہے. مخلوق خالق کو یاد کرتی ہے تو خالق کا پیار محبت اور بڑھ جاتا ہے. یہ مثال بھی میں پھر اپنے والد کو بار بار کوٹ کرتی ہوں اور میں اس سے رہ نہیں سکتی. کہا کرتے تھے کہ بچہ منہ مارتا ہے تو دودھ اتر آتا ہے, اور یہ جو ذکر ہے نا یہ اللہ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے اس حال کے سوا کہ ہر وقت تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہے. سبحان اللہ. ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر کرو. مسجد نبوی میں آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. آپ ایک کال پروگرام میں شامل جی آپ کی اجازت سے, پھر یہ مدینے والا واقعہ آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ تو آپا ہیں, جی بالکل آپا ہیں, اور آپ رمضان خزینہ میں آن ایئر ہیں, کالر ہیں آپ ہماری. کیا کہنا چاہتی ہیں, کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ آپا کی ایکسائٹمنٹ ہے. جی کون ہے ہمارے ساتھ میری بہن, اپنا نام بتائیے. نام بتائیے گا اپنا. ہیرا بات کر رہی ہوں. ہیرا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. راول پنڈی سے بات کر رہی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان خزینہ میں. آج ہم ذکر الہی پہ پروگرام کر رہے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں آپا سے؟ ہاں, تو میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین ذکر وہ کون سا ہے جس کو ہم کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی اچھا, بہت شکریہ ہے نا. سب سے اچھا آپا پہلے وہ بات کنٹینیو کیجئے اس کو. بس یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا کہ کچھ لوگ بیٹھے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کچھ لوگ کسی نہ کسی آیت کو جی یاد کر رہے ہیں, کوئی ایک کو سنا رہے ہیں, کوئی دوسرے کو سنا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا. بہترین ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندہ بنانے کے لیے بات کی, فرشتوں کے سامنے اپنا رکھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں نے جو پہلا جواب دیا, جو اپنی رائے کا اظہار کیا, وہ یہی تھا کہ الہی ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں, ہم تیری تحمید کرتے ہیں. یعنی
अल्लाह ताला ने जो फरिश्तों को सिखाया है वो जिक्र सिखाया है, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह, फरिश्तों का जिक्र है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलिमे ऐसे हैं जो जबान पर हल्के और मीजान में यानी अजर में बहुत भारी हैं, और वो यही हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इस प्यारे से जिक्र के साथ जो आपने आज हम सबको बताया है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये फरिश्तों की तस्बीह है। नाज़रीन इकराम, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शामदेद नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान खजीना निदा नसीम के साथ, और हमारे साथ हैं मोहतरमा मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा। आपा जिक्र के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, और आपने जिक्र के अक़साम के हवाले से भी हमें बतलाया। मुझे ये बताइएगा आपा कि नमाज के बाद के जो अस्कार होते हैं, क्या वो भी हम उसको भी यही कहेंगे कि वो अस्कार हैं, वो वज़ाइफ हैं, या जो मुख्तलिफ हम किताबों में देखते हैं क्या वो हमें पढ़ने चाहिए? और उसके अलावा जो तस्बीहात होती हैं, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी तस्बीहात हैं, कौन से अस्कार हैं, किन क्या ज्यादा विर्द करना चाहिए। जिक्र असल में तो ये है सारा ही जिक्र। अब इन्हें नाम वज़ाइफ का दे दिया जाए, तस्बीहात का दे दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबे देखा कि उनकी ज़ौजा उम्मुल मसाकिन हजरत ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी हुई हैं, और आप मदीना में मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। वापस आए इशराक के वक्त तो देखा वो उसी पोजीशन में मुसल्ले पे बैठी हुई हैं और कोई तस्बीह पढ़ रही हैं। आप फिर तशरीफ ले गए। आप चाश्त के वक्त जोहर से पहले आए तो देखा वो वहीं बैठी हैं। तो आपने पूछा कि आप सुबह से यहीं बैठी हैं? वो बेहद इबादत गुजार थी। कहने लगी या रसूलल्लाह, मैं तो यहीं बैठी। आपने क्या क्या पढ़ा? अब उन्होंने बहुत सारी तस्बीहात गिनवाई। मैंने ये भी पढ़ा, मैंने ये भी पढ़ा, मैंने ये भी जिक्र किया, मैंने ये जिक्र भी किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक तस्बीह बता दूं जो इन सब पे भारी होगी। तुम अगर वही कर लो तो जितनी अब तक तुमने जितने औकात इसमें लगाए हैं, जितना जिक्र तुमने किया है, वो सारे का सारा इस एक तस्बीह जो है ये उस पर भारी हो जाएगी। तो वो जिक्र बताया कि कहो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही व ज़िनत अर्शिही व रिदा नफ्सिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाह पाक है, उसका शुक्र, इतना शुक्र जितना वजन है उसके अर्श का, जितने कलिमात हैं इस पूरी दुनिया में जो लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, वरिदा नफ्सिही, और जितना उसको चाहिए है, जितनी उसकी मर्जी उतनी उसकी तस्बीह, सुभान अल्लाह, उतनी उसकी पाकीज़गी, उतना उसका शुक्र। एक मर्तबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर जमीन से लेकर आसमान तक अजर को भर देते हैं। ये जो हमसे लोग पूछते हैं खैरियत है तो हम ठीक कह देते हैं, अगर हम इसकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह कह दें तो जमीन से लेके आसमान तक अजर भर जाता है, फरिश्ते लिखना शुरू कर देते हैं अजर। एक सहाबी ने एक मर्तबे कहा, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लि जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। इलाही, या रब्बी लकल हम्द, इलाही तेरा शुक्र, इतना शुक्र जितना के रिक्वायर्ड है, कमा यंबगी जितना के चाहिए, लि जलाली वजहिका तेरी सल्तनत की अजमत को, तेरे मुखड़े को, व अज़ीम सुल्तानिका तेरी बादशाहत के मुताबिक तेरा उतना ही शुक्र। तो फरिश्ते अल्लाह ताला के पास दौड़ते हुए जाते हैं कि एक अल्हम्दुलिल्लाह, खाली एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने से तो हम सारा दिन अजर लिखते रहते हैं। इसने तो कहा उतना शुक्र जितना कि रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करें? अल्लाह का शुक्र तो बहुत रिक्वायर्ड है,
और वो बंदा कह रहा है कि जितनी सल्तनत की अजमत है, जितना तेरे मुखड़े का जलाल है, सुभान अल्लाह। जितना तुझे चाहिए है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं चूंकि तुम लिख दो, अब जितना मुझे रिक्वायर्ड है उतना ही मैं अब इसको अजर भी दूंगा। सुभान अल्लाह। तो ये जो अज़कार हैं, चलते फिरते, कुरान ये कहता है सोते जागते लेटते खड़े बैठे हर वक्त अल्लाह को याद करो। अल्लाह ताला ने जाकिरीन और जाकिरात के लिए, रोजेदार मर्दों के लिए, रोजेदार औरतों के लिए, ईमान वाले मर्दों के लिए, ईमान वाली औरतों के लिए, सदाकात करने वाले मर्दों के लिए, सदाकात करने वाली औरतों के लिए, जिक्र करने वाले मर्दों के लिए, जिक्र करने वाली औरतों के लिए जन्नतें तैयार की हैं, सजा दिया है उन्हें। और अल्लाह ताला ने कुरान को भी जिक्र कहा है कि ये अल्लाह की याद भी है, यानी ये वो दोनों चीजें हैं जो मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि जिक्र करना और याद रखना, जिक्र रखना। एक तो आप लिसानी जिक्र कर रहे हैं ना, आप जबान से अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, या यही दुआएं जो मैंने अभी अर्ज की। एक आप याद रख रहे हैं, तो ये कल्ब में आपके दिल में ये बात है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो वो आपका अमली जिक्र होगा, वो उसका आपके जिस्म पर इजहार होगा कि आप हर वक्त याद रखें कि वो देख रहा है। कुरान इन दोनों की तफसीर है, जबान से जिक्र भी कि आप अल्लाह का कलाम तिलावत करें, और आपके अमल में वो नसीहत भी है, आपके अमाल संवारने के लिए वो अल्लाह को याद रखवाने का बायस भी है। तो कुरान भी जिक्र की एक बेहतरीन किस्म है, नमाज भी जिक्र की एक बेहतरीन किस्म है, रोजे में भी हम अल्लाह को याद करते हैं, और रोजा दोनों अज़कार हैं, यानी याद रखते हैं इस बात को कि वो देख रहा है, न खाएंगे न पिएंगे, और कंट्रोल करेंगे, सब्र करेंगे। और इसके अलावा हम जो जबान से अल्फाज बोलते हैं उसकी बड़ी अहमियत है। देखिए, आप कुफ्र से ईमान की तरफ आते हैं, आपको कलेमा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। यूं तो हमारी रूहों ने, सब ने अल्लाह से वादा किया है, फितरी तौर से हर शख्स मुसलमान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन आला फितरा, हर बच्चा जो पैदा होता है वो दीन फितरत पे है। फिर उसका बाप उसको यहूदी, मजूसी या कोई बना देता है, और या फिर मुसलमान है तो कान में अजान देकर कह देता है जिस दिन पर से तुम आए हो मैं भी उसी दिन पर हूं। अब हमारी पैदाइश के बाद जो पहली चीज हमारे कान सुनते हैं वो जिक्र इलाही है, अजान की सूरत में अल्लाहु अकबर कह के। और फिर जब हम वो बोलना शुरू करें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। तो ये जबान की अहमियत है, ये जिक्र इलाही इसको पाक करता है। और कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार याद रखना, ये जो जिक्र है इससे दिलों को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। बेशक। आप पुकारें, अल्लाह ताला कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मुझे आवाज दो, बुलाओ, जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। आपकी इजाजत से प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रही हूँ। नाज़रीन इकराम, इस ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान खजीना निदा नसीम के साथ, और हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही मोहतरम और बहुत ही हर दिल अजीज स्कॉलर प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र इलाही पे गुफ्तगू कर रहे थे, और ब्रेक के बाद भी यही सिलसिला जारी रखेंगे। सवालात हम बदलते चले जा रहे हैं और हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता चला जा रहा है। एक कॉलर को आप शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? ये लाइन ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अच्छा, ये लाइन ड्रॉप हो गई है। आप जिक्र करते रहने वालों का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्या मकाम है? कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला उन्हें याद रखता है जो अल्लाह को याद रखते हैं। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह को भूल जाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें कहेगा कि आज मैंने भी तुम्हें भुला दिया,
जैसे तुम मुझे भुलाए बैठे थे। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद करो और याद रखो, गो के इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के वो बंदे जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उन बंदों से बहुत अफजल हैं जो नहीं करते हैं। अब वो तरीक़े कार आज के ज़माने में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ हैं, और मैं समझती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक मर्तबे बहुत वावेला का स्टाइल था कि ऊंची ऊंची आवाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ए फुला, तुम किसी ना सुनने वाले को नहीं पुकार रहे हो, तुम एक समीउन अलीम को पुकार रहे हो। तो आराम आराम से, धीरे से, वो तो दिलों के भेद भी जानता है, आहिस्ता भी पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार सुन लेगा। अल्लाह ताला जिक्र करने का हुक्म देते हैं और जिक्र करने वाले को एक सकीनत, एक सुकून, एक इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाता है। असहाबे कश्फ जो हैं हमारे बुजुर्गाने दीन में कसरत जिक्र वाले लोग हैं। कसरत जिक्र जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं। इस अस्माए आजम को आप जितना ज्यादा अपनी जिंदगी में, अपने जिक्र में, अपने मिजाज में ले आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके सामने वाज़ेह होती चली जाएंगी। अस्माए आजम से आपके मुराद अस्माउल हुस्ना, जो तमाम अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के तमाम नाम जी, और वो अस्मा जिन्हें अल्लाह ताला के रसूल ने अस्माए आजम कहा है। आजम सबसे अजीम, और वो अल्लाह ही का नाम हो सकता है। अल्लाह का अपना जो सिफाती नाम है, सिफाती नाम है, और जाती नाम जो अल्लाह है ये अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। तो फिर वो जाती नाम गलती मैंने की, ठीक है। अल्लाह का सिफाती नाम भी ठीक है, लेकिन जाती नाम अच्छा। और अल्लाह ताला को अपनी सिफाती नामों में रहमान और रहीम बहुत प्यारा लगता है। रहमान और रहीम। आपा एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं हमसे क्या जानना चाहते हैं, आपा से क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी फातिमा बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। जी फातिमा, आपको खुशामदीद कहती हूँ रमजान खजीना में। क्या सवाल करना चाहते हैं? जी मेरा इस टॉपिक पे कुछ सवाल था कि मतलब हम जिक्र इलाही करते तो हैं, तो उससे हम ऐसा क्या हो करेंगे जिससे हमारी टेंशन खत्म हो जाए, इससे जो परेशानी है वो खत्म हो जाए हमारी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने इस पर एक हदीस मुबारका पढ़ी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया सहाबा को कि अगर तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का जिक्र करो तो इसमें 99 अमराज की शिफा है, यानी 100 बीमारियों का इलाज है इस एक जिक्र में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और 100वीं चीज जो है, जो सबसे कम बीमारी है, वो टेंशन है। आज जो हम सारे के सारे इसका शिकार हैं, सबको कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, वो फिर इतने हम लोग उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और मैंने इसका पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों से ये सुना कि साहब शैतान को भगा रहे होते हैं, हालांकि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के अलावा ला हौला वला कुव्वता, मेरे आस पास, मेरे ऊपर किसी को हक नहीं है, ना कोई ताकत, ना कोई जोर जबरदस्ती रख सकता है, कर सकता है, सिवाय रब के। मुझसे नेकी का भी कोई नहीं करा सकता, मुझसे बदी भी कोई नहीं होने दे सकता, अल्लाह की जात के सिवा। अल्लाह ताला का पूरा इख्तियार मेरे ऊपर है। फरमाया कि 100 बीमारियों का इसमें इलाज है, और सबसे छोटी बीमारी टेंशन है। तो मैं इनसे कहूंगी, फातिमा नाम बताया, कि ये कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द किया करें। अल्लाह ताला अस्माए आजम के साथ की गई दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। और आप तस्बीहात इस तरह से करें, जैसे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थक जाती थी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कहा 33 मरतबे सुभान अल्लाह, 33 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबे अल्लाहु अकबर कह दो, हर नमाज के बाद आप नहीं थकोगी। तो ये अज़कार जो है ये मसनून है,
सुन्नत से साबित हैं, कुरान से साबित और मसनून सुन्नत से साबित, वो अज़कार इस यकीन के साथ कीजिए कि अल्लाह ने कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे बुलाओ, मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। और आप यकीन कीजिए, आपको महसूस होता है जवाब। आपके सामने से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी धुंध, बहुत सारी डस्ट दूर हो जाती है जब आप उसको पुकारते हैं। और आप जब पुकारते रहते हैं तो अंदर से जवाब आना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ जिक्र से हासिल होता है। ये टेंशन खत्म हो जाती हैं। ये जो इत्मीनान कल्ब है, ये जो कनात है, ये जो सब्र है, ये जिक्र से हासिल होता है। सबसे ज्यादा इत्मीनान कल्ब इंसान को और किसी इबादत में इतना नहीं है जितना जिक्र में है। और ये वो इबादत है जो आप चलते फिरते, जागते, सोते, लेटते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताऊं, तुम एक हज का सवाब, तुम गुलामों को आजाद करने का सवाब, तुम एक कुरान रोजाना सोने से पहले क्या कर सकते हो? तो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कैसे मुमकिन है, 10 गुलाम आजाद कर दूं, रोजाना एक हज का सवाब ले लूं, कुछ ऐसा कर दूं, या मैं कुरान मजीद पूरा का पूरा सुलह भी करवा दूं, वो भी है, सुलह भी करवा दूं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़कार बताए। आप एक कॉलर को शामिल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से? मैं शीबा बात कर रही हूँ कराची से। जी शीबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको रमजान खजीना में। आपको भी खैर मुबारक हो। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी तस्बीह है जो हम पढ़ें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां मिल सकती हों? अच्छा, बहुत शुक्रिया शीबा। ऐसी कौन सी तस्बीह है आप जो पढ़ें? आप पहले वो हजरत अली वाली जो बात है उसे मुकम्मल कर दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र इलाही अल्लाह की तकर्रुब का, कुर्बत इलाही का बेहतरीन जरिया है। और मैंने शुरू में बताया ये शीबा कि बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। और अगर नेकियां ज्यादा से ज्यादा हासिल करनी है तो मैं जाती आपको तजर्बा भी बताऊं। और बेहतरीन जिक्र कलमा तैयबा के बाद दरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पूरा न भी पढ़ सके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी और फरिश्ते भी नबी पर दरूद भेजते हैं। बेशक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये जो सलात है, ये जो दरूद भेजना है, ये भी जिक्र है। और जिक्र रसूल असल में ये है, बेहतरीन ये है कि आप अल्लाह को याद करें। नेकियां इसलिए इससे ज्यादा मिलती हैं कि अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मर्तबे दरूद भेजा, अल्लाह ताला उसके लिए आफियत के 10 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह। अब आफियत क्या है? दीनो दुनिया की खैरो बरकत। माशाल्लाह। अब जबान की बात करते हैं तो अगर जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह उस पर 10 बार दरूद भेजेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जबान से जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ निकलेगी तो उस जबान पे अल्लाह का खास करम हो जाएगा। जब दुनिया की, आखिरत की, आपकी आफियत की जिम्मेदारी ले ली, आपकी जबान की पाकीज़गी हो गई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए जाते हैं, दरूद पाक उन्हें पेश किया जाता है और उनको जाकर बताया जाता है हफ्ते में एक दिन, या रसूल अल्लाह ये आपके फला उम्मती ने ये आपके लिए तोहफा भेजा है। सुभान अल्लाह। तो उससे आपका मकाम कहाँ जा पहुंचेगा जी कि अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आपका नाम लिया गया और अल्लाह ताला और फरिश्तों की नजर में आप हैं। तो बेहतरीन जिक्र कलिमा तैयबा है और फिर दरूद पाक है।
सुभान अल्लाह। आपा बहुत मशकूर व ममनून हूँ आपकी कि आप हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद रहीं, और आज जो टॉपिक था ज़िक्र इलाही, उस पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप बोली हैं और बहुत ही खूब बोली हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसी के साथ नाज़रीन किराम निदा नसीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन बात बस इतनी सी है कि कायनात के हर हिस्से पे सबसे खूबसूरत, सबसे जुदा, सबसे यकता और यगाना जो जिक्र है वो अल्लाह तबारक व तआला का है, और उसके बाद उसके हबीब सय्यदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का है। तो बड़ी प्यारी बात है कि मेरी नमाज जिक्र खुदा से शुरू हुई और तकमील बंदगी हुई जिक्र नबी के साथ। तो हमने जब भी इबादत करनी है, और जो सबसे बेहतरीन जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। आपा ने आज हमें बताया, जिक्र इलाही चूंकि टॉपिक था, तो गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि हमें इन बातों को समझना है कि बेहतरीन अस्कार कौन से हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, मलाइका की तस्बीह। कोशिश कीजिए कि दिन का आगाज इसी तस्बीह से कीजिए, और फिर चलते फिरते उठते बैठते आप कुकिंग कर रहे हैं, आप किचन में हैं, आप वॉशिंग कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, आपके जितने भी काम है, खवातीन खातून खाना जितने भी काम करती हैं, आप जरूरी है कि टेप लगाएं, जरूरी है कि आप इधर उधर जाएं। अगर आप अस्कार करेंगी तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें कैसे शामिल हाल हो जाती हैं, और फिर घर में रहमतों का नुज़ूल भी होगा, बरकतों का नुज़ूल भी होगा, और अल्लाह तबारक व तआला आपसे और हमसे, हम सब से राजी भी हो जाएगा। इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार इस रमजान हम सब से राजी हो जाए। इजाजत दीजिए।